आंख के ऑपरेशन के बाद मिसेस यंग को पता चला कि वह अस्थायी रूप से अंधी हो जाएंगी और उनकी आंखों को पूरी तरह से ठीक होने में 3 दिन लगेंगे। सौभाग्य से उसने सफल सर्जन जैकिंग से शादी की है, जिसका अर्थ है कि वे एक नौकरानी का खर्च उठा सकते हैं। मे घर के सभी कामों की इंचार्ज है और उसके पास अभी भी अपने दोस्त के साथ फ्लर्ट करने का समय है। वह पुलिस वाला जिसने एक लोकप्रिय गायक और संगीत कार्यक्रम देखने के लिए टिकट प्राप्त किया है। मे उसके साथ जाना स्वीकार करती है, लेकिन तभी जब वह उसके लिए एक एहसान करेगा। सबसे पहले उसे विकसित होने के लिए जैक की फोटो रोल लेने की जरूरत है, क्योंकि वह ऐसा करना भूल गई थी और अपने बॉस के साथ परेशानी नहीं चाहती थी। मिसेस यंग के लिए दृष्टिहीनता का पहला दिन अच्छा चल रहा है और जैक उसे स्थिति का उपयोग करके बहुत चिढ़ाते हैं और साथ में मजे करते हैं। अफसोस की बात है, जैक अपनी पत्नी के ठीक होने के दौरान उसके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मकाऊ में एक सम्मेलन है जिसमें उसे भाग लेना है। जाने से पहले वह मिसेस यंग के सेल फोन को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि वह अपना खुद का चार्ज करना भूल जाता है। यही कारण है कि वह जाने के कुछ ही समय बाद उसे सोफे पर गिरा देता है। साथ ही में छोड़ने की अनुमति भी मांग लेती है, क्योंकि उसे इनके अस्थमा के लिए और दवा खरीदने की जरूरत है। लेकिन वह जल्द ही वापस आने का वादा करती है, क्योंकि वह घर में अकेली है। मिसेस यंग अपने कुत्ते के साथ समय बिताने के दौरान बाहर बैठने और कुछ ताजी हवा लेने का फैसला करती है। पालतू कुत्ता लगभग भाग जाता है, लेकिन उसे सैम नामक एक आदमी द्वारा पकड़ा जाता है, जो तुरंत जानवर को अपने कुत्ते के घर से बांध देता है। सैम यहाँ जैक से मिलने आया है। जाहिर है वे एक साथ स्कूल जाते थे और जैक ने बाद में सैम की पत्नी का ऑपरेशन किया। मिसेस यंग ने उन्हें ड्रिंक करने के लिए इनवाइट किया, लेकिन सैम छोड़ने का फैसला करने से पहले ही उन्हें अंदर जाने में मदद करता है। मिसेस यंग सोफे पर सो जाती है और शाम को उठकर बाहर एक तूफान देखती है। ने अभी तक वापस नहीं आई है, जो कुछ चिंता का विषय है, लेकिन सैम वापस लौटता है, घंटी बजाता है और बताता है कि बिना संदेह के मौसम के कारण उसे टैक्सी नहीं मिल पाई है। मिसेस यंग ने उन्हें अंदर आने और कुछ खाने के साथ गर्म चाय दी। वह उसे उनके कमरे की गोपनीयता में जैक के कुछ कपड़े उधार लेने की अनुमति देती है। जैक एक राजा की तरह रसदार केला खाते हुए बिस्तर पर कूद जाता है। बाद में मिसेस यंग और सैम कुछ देर बातचीत करने के लिए लिविंग रूम में बैठते हैं। सैम इस तथ्य को साझा करता है कि वह एक प्रिंटिंग हाउस में काम करता है और वह अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है, लेकिन पहले तो वह उसके बारे में मीठी बातें करता है। जल्द ही वह इसे खो देता है और इस तथ्य के बारे में शेखी बघारना शुरू कर देता है कि वह अपने नाखूनों में इंक के कारण उसे छूने नहीं देती है। जब उसे पता चलता है कि वह क्या कर रहा है, तो वह जल्दी से माफी मांगता है और जाने का फैसला करता है, क्योंकि बारिश आखिरकार रुक जाती है। जैसे ही वह अपनी सामान्य दिनचर्या में वापस जाने की कोशिश करती है, मिसेस यंग इस भावना को हिला नहीं पाती है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वह अभी इसे अनदेखा करने और स्नान करने का फैसला करती है, लेकिन उसकी भावना वास्तव में गलत नहीं थी। सैम वास्तव में घर में है और उसके साथ नहा रहा है। वह इसे शांत रखता है और अपने हाथों को किसी तरह के साइको गेम में बिना छुए मिसेस यंग के चारों ओर घूमने देता है, जो उसे खौफनाक नियंत्रण से संतुष्ट करता है। हालांकि वह और आगे जाकर उस पर थोड़ा फटने से नहीं रोक सका। मिसेस यंग परेशान हो गई। सैम भाग जाता है, लेकिन जब मिसेस यंग सावधानी से नीचे आती है ये देखने के लिए कि क्या चल रहा है, सैम दिखाता है, सड़कों से लौटने का नाटक करता है और घुसपैठिए से लड़ने और उसे घर से बाहर निकालने का नाटक करता है। बाद में सैम ने एक गिलास दूध में नींद की कुछ दवाई डाल दी, जो मिसेस यंग को बाहर जाने से पहले उसे शांत करने में मदद करने के लिए देता है। अभी भी घुसपैठिए की तलाश में होने का नाटक कर रहा है। जैसे ही वह चला जाता है, मिसेस यंग दरवाजा बंद कर देती है और नाइट स्टैंड पर फोन का उपयोग करने का प्रयास करती है, लेकिन तार काट दिए गए हैं। उस पल में दवा लग जाती है और वह सो जाती है। अगली सुबह मिसेस यंग सैम को अपने बिस्तर के नीचे खाते हुए पाती है। वह उसे नीचे ले जाता है जहां वह नाश्ता कर रहा होता है, लेकिन मिसेस यंग पहले पुलिस में जाए बिना खाना नहीं चाहती है। उसका भिलाने के लिए सैम फोन पकड़ लेता है और पुलिस को बुलाने का नाटक करता है, लेकिन जब से उसने कल रात फोन की कोशिश की, मिसेस यंग जानती है कि यह काम नहीं कर रहा है और अंत में पता चलता है कि सैम हमेशा से ही बुरा आदमी है। वो ये कहकर उसे छोड़ने की कोशिश करती है कि जैक जल्द ही वापस आएगा, लेकिन सैम जानता है कि वह एक यात्रा पर है, क्योंकि वह 1 साल से इसकी योजना बना रहा है। उसने नौकरानी का भी किडनैप कर लिया है और उसे अपनी कार की डिक्की में रखा है। मिसेस यंग घबरा जाती है और घर छोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सभी एग्जिट को बंद पाती है, जबकि सैम एक गुस्से का आवेश फेंकता है, क्योंकि एक चूहे ने उसे काट लिया। तब सैम ने फैसला किया कि वह जैक की महंगी सिगरेट पिएगा, जबकि मिसेस यंग ने उसके द्वारा बनाई गई गंदगी को साफ किया। जैसे ही वह घूमती है, सैम उसे चिढ़ाने के करीब आता है और उसकी आंतरिक इच्छाओं के बारे में गंदे सवाल पूछता है। आश्चर्य है कि क्या उसने कभी जैक के अलावा किसी और पुरुष को चाहा है। आखिरकार वो यंग के साथ व्यस्त होने की कोशिश करने के लिए उसे नीचे धकेलता है, जिससे खुद का बचाव करने के लिए फायर पोकर पकड़ने का लक्ष्य बनता है, लेकिन सैम आसानी से इसे दूर ले जाता है और सजा के तौर पर उसकी गर्दन काट लेता है। कुछ घंटों बाद सैम लंच बनाता है और मिसेस यंग को बनाता है, यहाँ तक कि अगर वह भूखी नहीं है तो सैम के कबूल करने के बाद जल्दी बीमार हो जाती है कि उसने कुत्ते को पकाया। सैम उसे जाने नहीं देगा अगर वह बिल्कुल खत्म नहीं होती है, इसलिए मिसेस यंग को अपना दिल रोते हुए खाते रहना चाहिए। बाद में जब सैम कुछ पारिवारिक टेप देख रहा होता है, मिसेस यंग बाथरूम में जाती है और उसने जो कुछ भी खाया है उसे फेंक देती है। फिर वह मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन चूंकि कोई भी उसे सुन नहीं सकता है, वह टूट जाती है। वह बाथरूम में वस्तुओं को नष्ट करना शुरू कर देती है। एक बार जब वह शांत हो जाती है तो वह एक कमरे में लौटती है, जहां सैम उसके पास जाता है जैसे कि यह सब सामान्य था और अपनी पत्नी के बारे में फिर से बात करना शुरू कर देता है, ये समझाते हुए कि बाद में उनके जीवन में उसने सीखा कि वह नहीं चाहती थी कि वह उसे छुए, क्योंकि उसके पास था कोई दूसरा आदमी था, ना कि नाखूनों में स्याही के कारण। सैम मिसेस यंग को मालिश करने और उसे खिलाने के लिए मजबूर करता है। जब वह टेलीविजन देखता है, एक योजना के बारे में सोचने के लिए यंग को समय देता है। वह अस्थमा का दौरा पड़ने का नाटक करना शुरू कर देती है और माई के नाम का उल्लेख करती है, लेकिन जब सैम में के थैले से दवा लाता है तो वह उसे खाली पाता है, क्योंकि वह उसे कभी भी दुकान पर नहीं आने देता। वह नहीं चाहता था कि उसका शिकार मर जाए। फिर भी सैम अधिक दवा खरीदने के लिए जाना स्वीकार करता है, लेकिन मिसेस यंग को एक कोठरी में बंद करने के बाद ही। सौभाग्य से मिसेस यंग तेजी से सोचती है और अपनी कुछ ड्रेस को दरवाजे पर अटक जाने देती है। सैम के चले जाने के बाद उसे इसे खोल देती है। सबसे पहले उसे अपनी चाबियां मिलती हैं, लेकिन सैम ने उन सभी को तोड़ दिया। इसके बाद वह पाती है कि सेलफोन जैक सोफे पर गिर गया था, लेकिन इसकी बैटरी खत्म हो गई है। मिसेस यंग तब तक रोने लगती है जब तक उन्हें अपने कमरे में रखे चार्जर की याद नहीं आती।
इस प्रकार वह हाथों में बैटरी लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगती है। उस पल में सैम वापस आता है और घबराहट के कारण मिसेस यंग लड़खड़ा जाती है और गिर जाती है। अब कमरे तक पहुंचने का समय नहीं है, इसलिए सैम को उसकी योजना के बारे में पता चलने से बचने के लिए वह इसे छिपाने के लिए जल्दी से अपने पैरों के बीच में बैटरी डाल देती है। जब सैम उसे पाता है तो उसे कुछ भी संदेह नहीं होता है और उसे दवा लेने और आराम करने के लिए एक कमरे में ले जाता है, जिससे मिसेस यंग को चार्जर पर बैटरी लगाने का मौका मिल जाता है। बाद में शाम को सैम मिसेस यंग पर चिल्लाने के लिए कमरे में आता है क्योंकि उसे पता चला है कि दवा में की है। सजा के तौर पर सैम कबूल करता है कि आदमी जिसके लिए उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया 2 साल के लिए उसका डॉक्टर जैक रहा होगा। सैम ने अफेयर के बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि वह चाहता था कि उसकी पत्नी ठीक हो जाए, लेकिन अंत में दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। मतलब जैक ने अपना काम ठीक से नहीं किया। यही कारण है कि सैम मिसेस यंग से वही बदला लेना चाहता है जो जैक ने अपनी पत्नी के साथ किया था। मिसेस यंग मानने से इनकार करती है, लेकिन सैम वादा करता है कि जैक के वापस आने पर उसे सच्चाई का पता चल जाएगा। धूम्रपान करने के लिए बाहर जाने से पहले कुछ क्षण बाद एक चोर घर में घुसता है और मिसेस यंग को उसके कमरे में पाता है। वो एक छतरी से अपना बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन चोर आसानी से उस पर हावी हो जाता है और सैम के बारे में उसकी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए उसे बिस्तर पर बांध देता है क्योंकि उसे लगता है कि वह उसे डराने के लिए झूठ बोल रही है। फिर चोर कमरे में लौटने से पहले कुछ चीजें चुराने के लिए घर के चारों ओर जाता है। मिसेस यंग के साथ अपना बचाव करने के लिए प्रफुल्लित होने का इरादा रखता है। वह उसे काटती है। चोर को पीछे हटने और सैम से टकराने के कारण जो तुरंत चोर को पीटना शुरू कर देता है, जहाँ तक वह उस पर सिगरेट का इस्तेमाल करता है और उसके निजी अंगों को दर्द से निचोड़ता है। इसके बाद सैम उसके मुंह में एक किला डालकर चोर को चुप करा देता है ताकि वह घुसपैठिए के पैरों के बीच और नुकसान पहुंचाने के लिए कैंची की एक जोड़ी का उपयोग कर सके। चोर के निकल जाने के बाद कोई घंटी बजाता है। ये पुलिस वाला है जो माई को कॉन्सर्ट में जाने के लिए लेने आया है। सैम जैक होने का नाटक करता है और उसे बताता है कि मैं वहाँ नहीं है, जो पुलिस वाले को बहुत अजीब लगता है। अंदर घुसने के बाद अधिकारी ने ड्रिंक के लिए कहा और जब सैम रसोई में होता है तो पुलिस वाले ऊपर जांच करने के लिए जाते हैं। जब वह मुख्य कमरे का दरवाजा खोलता है तो उसे एक व्यक्ति चादर के नीचे सोता हुआ मिलता है और उसी समय सैम उसे रोकता है। ड्रिंक लाना और उसे बताना कि मिसेस यंग सो रही है क्योंकि वह ठीक महसूस नहीं कर रही है, जबकि वास्तव में चादर के नीचे का व्यक्ति बेहोश चोर है। पुलिस को एक शादी की तस्वीर भी मिलती है, लेकिन सैम ने अपने बटुए में रखी तस्वीर से जैक का चेहरा अपने चेहरे से ढक लिया था। इस बीच मिसेस यंग उस कोठरी के दरवाजे को खोलने में सफल हो जाती है जहां सैम ने उसे रखा था, लेकिन उसका मुंह, हाथ और पैर बंधे हुए हैं, इसलिए वह बहुत धीरे धीरे नीचे की ओर अपना रास्ता बना सकती है। जबकि सैम पुलिस वाले को दूर भेजता है, मिसेस यंग रसोई में जाती है और पिछले दरवाजे से घर से बाहर भागने से पहले रस्सियों को काटने के लिए एक उपकरण का उपयोग करती है। उसकी दृष्टि धीरे धीरे वापस आने लगती है, जिससे उसे धुंधली रोशनी दिखाई देती है। सड़क पर मदद मांगने के लिए जाती है। ड्राइवर की आवाज तेज होती है और जब मिसेस यंग उनके हाथ को छूती है तो उन्हें पता चलता है कि यह एक महिला है जो उन्हें विश्वास दिला रही है कि वह सुरक्षित है। दरअसल ये सैम अपनी आवाज बदल रहा है और मे के शरीर का उपयोग कर रहा है और जाहिर है वो इस बीच मिसेस यंग को वापस घर ले जाता है। पुलिस वाले को याद है वह तस्वीरें घर में छोड़ना भूल गया और जब वह उनकी जांच करता है तो अंत में वह देखता है कि जिस आदमी को उसने देखा था वह जैक नहीं था। अधिकारी अपनी बंदूक के साथ वापस भागता है और जैसे ही वह चुपचाप घर की छानबीन करता है, वह मिसेस यंग को बाथरूम में पाता है। वह उसे बाहर निकालने में मदद करने का वादा करता है, लेकिन अब जबकि उसका ध्यान भंग हो रहा है, सैम पीछे से उसके पास आने और उसे मारने का मौका लेता है। बाद में सैम मिसेस यंग को सोफे पर ले जाता है ताकि वह उसके साथ प्रफुल्लित हो सके। पास में पुलिस की बंदूक गिरा दी। मिसेस यंग सैम को विचलित करने के लिए इसमें शामिल होने का नाटक करती है, जबकि वह अपनी बंदूक तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक जैक के घर लौटने पर उसकी योजना बाधित हो जाती है। जाहिर है वह सोचता है कि यह एक सामान्य मामला है, इसलिए जैक सैम को अपनी पत्नी से दूर धकेलता है और मिसेस यंग की ओर मुड़कर विश्वासघात के लिए उस पर चिल्लाने से पहले उसे कई बार लात मारता है। ये सैम को बंदूक को ठीक करने और जैक को पैर में गोली मारने का मौका देता है, इससे पहले कि वह ये कबूल करे कि वह वास्तव में अपनी पत्नी की मृत्यु से पहले व्यस्त हो गया था। जबकि सैम जैक की पिटाई करता है, मिसेस यंग की दृष्टि वापस आती रहती है। यह अभी भी धुंधला है, लेकिन यह उसे आग पोकर खोजने और सैम को इसके साथ हिट करने की अनुमति देता है। दुर्भाग्य से यह उसे रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है और जैक को मारने के लिए वापस जाने से पहले सैम सिर्फ पोकर लेता है। ऐसा लगता है कि सैम अभी भी मिसेस यंग को फिर से देखना शुरू करने के बारे में नहीं बता सकता है, इसलिए वह इसका लाभ उठाकर घर के आसपास की विभिन्न वस्तुओं को हड़प लेती है और एक योजना बनाती है। वह फर्श पर पिन्स का गुच्छा फेंकती है और जब सैम उसकी तलाश करते हुए उन पर कदम रखता है तो मिसेस यंग उसे पीछे से आश्चर्यचकित करती है और अपने दुश्मन के चेहरे को जलाने के लिए लाइटर के साथ स्प्रे कैन का उपयोग करती है। दुर्भाग्य से स्प्रे जल्दी से काम करना बंद कर देता है, जिससे मिसेस यंग को नए उपकरण लेने के लिए रसोई में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बार जमे हुए भोजन के टुकड़े से मारने से पहले उसने सैम की आंखों पर कुछ पाउडर फेंका। सैम फायर पोकर से अपना बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन वह देख नहीं पाता। ठीक है, और चूंकि वह मिसेस यंग को नहीं ढूंढ पा रहा है, हालांकि वह आग शुरू करने से पहले बर्नर को चालू करके उसे बाहर निकालने का फैसला करता है। मिसेस यंग उस पर कूद जाती है और भागने से पहले उस पर पेंसिल से वार करती है। जब वह लिविंग रूम में पहुंचती है तो उसकी आई साइट हमेशा के लिए वापस आ जाती है। सैम को उसके पीछे आते देख उसे अंधे होने का नाटक करने का संकेत देता है। इस तरह जब सैम पीछे से उसके पास आता है तो वह उसके सिर पर एक बेस मारकर पलटवार कर सकती है। फिर वह वापस किचन में भाग जाती है, जहां वह बियर के डिब्बे का एक गुच्छा पकड़ती है और उन्हें माइक्रोवेव में रखती है। दरवाजे के पीछे छिपने से पहले उसे चालू करती है। सैम उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो माइक्रोवेव फट जाता है और उसे बाहर निकाल देता है। मिसेस यंग बाहर सोच रही थी कि यह अंततः सुरक्षित है, लेकिन सैम वास्तव में जाग गया है और कोई अन्य विकल्प नहीं होने पर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। मिसेस यंग ने फायर पोकर को पकड़ लिया और बाद में सैम को इससे मार डाला। मिसेस यंग लिविंग रूम में जाती है और अपने पति को क्षमा मांगते हुए पाती है। मिसेस यंग उसे माफ करने से इनकार कर देती है क्योंकि यह उसकी गलती है कि वह अब एक कातिल है। लेकिन जैसे ही वह उस पर चिल्लाने के करीब आती है, उसे पता चलता है कि सैम जैक के शरीर के पीछे उसका नाटक कर रहा था।
मिसेज यंग के लिए यह आखिरी तिनका है जो अंत में इसे खो देती है और गुस्से में सैम को फायर पोकर से तब तक मारना शुरू कर देती है जब तक कि वह हमेशा के लिए मर नहीं जाता। कुछ हफ्ते बाद मिसेज यंग शहर में एक स्वतंत्र महिला का जीवन जी रही है। जब एक आदमी कैब लेने की कोशिश करता है तो वह मिसेज यंग से रुक जाती है और उसे याद दिलाते हुए उसे दूर धकेल देती है। किसी को भी महिलाओं को कमजोरियों की तरह डराने धमकाने का व्यवहार नहीं करना चाहिए। स्क्रीन क्लैरिटी को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।